वी गार्ड्स लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी शुरुआत 1977 में कोचुसेप चिटिलापिल्ली जी ने की थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कोच्चि केरला में स्थित है। तो आइए शुरू करते हैं। मिस्टर कोचुसेप चिटिलापिल्ली जी, जिनका जन्म 1950 में थिसुर डिस्ट्रिक्ट केरला में हुआ था। उनके पिताजी जो है खेतीबाड़ी किया करते थे और उन्होंने मास्टर्स किया है फिज़िक्स में। उसके बाद उन्होंने 3 साल के लिए किसी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर्स बनाने वाली कंपनी में कुछ दिन के लिए काम किया और फिर 1977 में 27 साल की उम्र में अपने पिताजी से 1 लाख रुपए उधार लिए और 2 वर्कर्स के साथ इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और इनका पहला प्रोडक्ट था स्टेबलाइज़र इन्होंने बनाया। तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी जो वाइफ है उनका नाम है शीला चिटिलापिल्ली जी और उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, अरुण चिटिलापिल्ली और मिथुन चिटिलापिल्ली जी। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी मैंने बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं पिछले 10 सालों की। मुझे देखने को मिला किसी एक जगह पे अब्दुल कलाम जी इनको कुछ फेलिसिटेट कर रहे हैं और वो एक सीएसआर एक्टिविटी के लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया है। अब्दुल कलाम जी ने अपने फेसबुक पेज पे 7 सितंबर 2012 को एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि चिटिलापिल्ली जी ने अपनी किडनी डोनेट की है किसी एक पुअर ट्रक ड्राइवर को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा इंसान अच्छे फील्ड में काम कर रहा है और ये एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात हो गई। तो इनकी सीएसआर एक्टिविटीज़ नो डाउट बहुत ही बढ़िया है और कलाम साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं चिटिलापिल्ली जी के बिज़नेस और करियर के बारे में। तो इनका जो बिज़नेस है वो मेनली वोल्टेज स्टेबलाइजर्स बनाने का है, जो कि 1977 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की वी गार्ड को। लेकिन इनका एक पैरेलली एक और बिज़नेस है जो कि वाटर पार्क अम्यूज़मेंट वाटर पार्क्स बनाते हैं, जो कि फर्स्ट इन्होंने बनाया था वीगालैंड में केरला के अंदर और दूसरा बनाया था इन्होंने बेंगलोर के अंदर और उनका नाम रखा वंडरला। और इनकी जो वाइफ हैं वो अभी इस दोनों अम्यूज़मेंट पार्क्स को देखती है और उनकी कंपनी का नाम है वी स्टार क्रिएशन, जिनकी मैनेजिंग डायरेक्टर है शीला जी, जो कि इनकी वाइफ है। और इनके जो बेटे हैं अरुण जी, वो भी इन अम्यूज़मेंट पार्क्स के बिज़नेस को देखते हैं। और जो दूसरे बेटे हैं मिथुन, वो जो है वी गार्ड में एमडी हैं। तो पहला बेटा तो अम्यूज़मेंट पार्क वाले कंपनीज़ का एमडी है और दूसरे मिथुन जी वी गार्ड में एमडी हैं। और ये इन्होंने एक काफ़ी अच्छी किताब भी लिखी है, प्रैक्टिकल विजडम्स 2005 में और प्रैक्टिकल्स विजडम 2 और रियल लाइफ मैनेजमेंट 2012 में इन्होंने ऐसी 2 किताबें पब्लिश की है। इनका किताबों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो अमेज़न पे इनको देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एमडी मिथुन चिटिलापिल्ली जी, जो कि इनके बेटे हैं कोचुसेफ साहब के और ये एमडी हैं इस कंपनी में। इन्होंने 2012 में एमडी बने हैं और 2006 में इन्होंने वी गार्ड को ज्वाइन किया है। बट वी गार्ड को ज्वाइन करने से पहले मिथुन जी ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और इन्होंने जो है कुछ कंपनीज जैसे कि डेलॉइट और एचपी में काम किया हुआ है इसको ज्वाइन करने से पहले। और जो इनके वाइस चेयरमैन है अभी पुनूस साहब, वो एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जोशना जॉनसन थॉमस हैं, जो कि वाइफ है मिथुन चिटिलापिल्ली, जो कि एमडीएस कंपनी में उनकी वाइफ हैं। और अब हम शुरू करते हैं। इसके बिज़नेस को समझने से पहले हम इसकी प्लांट लोकेशंस को समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनका बिज़नेस फैला हुआ है। तो मेनली ये एक साउथ इंडियन कंपनी के टैग के साथ शुरू हुई थी, जो कि बाद में जो है नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी हद तक फैल चुकी है। तो आप जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, एक तो है तमिलनाडु स्टेट, एक ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड और ये है सिक्किम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केबलिंग का बिज़नेस है वो 2 जगह है, एक तो कोयम्बटूर में और एक है काशीपुर में, जो कि उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में। और पंप्स का बिज़नेस है जो कि मेनली कोयम्बटूर के अंदर है। और उसके अलावा फ़ेन का बिज़नेस है जो कि हिमाचल प्रदेश में काला एएमबी करके वहाँ पे उन्होंने शुरू किया है। वाटर हीटर्स भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है और एक प्लांट सिक्किम में है जहाँ पे वाटर हीटर्स और स्टेबलाइजर्स का बिज़नेस है इनका। इनकी प्लांट लोकेशंस का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 1977 में 1 लाख से कंपनी शुरू हुई थी और 1980 में इनका दूसरा प्रोडक्ट जो आया वो एयर कंडीशनर्स के लिए स्टेबलेस आया और 1992 में इन्होंने पंप्स को बनाना स्टार्ट किया। 1996 में इन्होंने वाटर हीटर्स को बनाना शुरू किया और 1997 में इन्होंने केबल्स को बनाना शुरू किया कोयम्बटूर के अंदर। और कोयम्बटूर का प्लांट इन्होंने 1999 में एस्टेब्लिश कर दिया।
2002 में सोलर वाटर हीटर्स का बनाने का शुरू किया, वो भी तमिलनाडु के पेंदुराई में स्टार्ट किया। 2006 में इन्होंने इलेक्ट्रिक फैंस बनाना शुरू किया और इसका फैक्ट्री जो है मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 2007 में ये कंपनी ने जो है अपना साउथ इंडियन कंपनी से नॉर्थ के फील्ड्स में अपनी मार्केट कवर करनी शुरू की। तो ये ओवरऑल इंडिया की कंपनी बनने जा रही है 2007 से। उसके बाद 2008 में इन्होंने अपना आईपीओ लेकर आए और इन्होंने कंपनी को बीएसई और एनएससी पे लिस्टेड करा दिया। और 2009 में कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने नए लॉन्च किए और इसके अलावा जो है इन्होंने वाटर हीटर्स और डिजिटल यूपीएस वगैरह भी इन्होंने बनाना शुरू किया 2009 में। 2010 में इन्होंने स्विचेस बनाना शुरू किया, डोमेस्टिक स्विचेस जो हमारा बिजली बोर्ड में स्विचेस आते हैं वो। फिर 2012 में यहाँ पे कंपनी में काफ़ी सारी उथल पुथल रही। जो 2012 तक इनके जो चेयरमैन पर्सन थे वो उनका नाम है पीजीआर प्रसाद, जो कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। वो एक्चुअली एसबीआई में म्यूचुअल फंड्स मैनेज किया करते थे पहले और बाद में इस कंपनी के चेयरमैन बन गए। और जब ये चेयरमैन रहे हैं उस टाइम पे इनके पास कोई शेयर वगैरह नहीं था, ये पोस्ट दी गई थी इनको पीजीआर प्रसाद साहब को। और उनका जो है नवंबर 2012 में वो उनकी मृत्यु के बाद कोचुसेफ चिटिला पिल्ली जी जो पहले वाइस चेयरमैन थे अब इस कंपनी के चेयरमैन बन गए 2012 में। और 2012 में ही काफ़ी सारी टीम रीस्ट्रक्चर्ड हुई है और 2012 में जो वाइस चेयरमैन है वो बने हैं पुनू साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और एमडी जो हैं इनके बेटे मिथुन चिटिला पिल्ली जी इनके एमडी बन गए 2012 में। और जॉइंट एमडी जो पहले थे जॉर्ज स्लीबा साहब पीजीआर प्रसाद के टाइम पे, उन्होंने रीअपॉइंट अपने आप को नहीं किया और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया वॉलंटरीली। और इसके बाद होल टाइम डायरेक्टर्स में एक रामचंद्रन वी वेंकट रामचंद्रन जी जुड़े इस कंपनी के साथ, जिनका पहला एक्सपीरियंस हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ रहा है। और 2013 में इस कंपनी ने जो है सोलर वाटर हीटर्स भी बनाना शुरू किया और ये प्लांट जो है इन्होंने तमिलनाडु के पेंदुराई में स्टार्ट किया था। वहाँ पे इन्होंने एक 99 ईयर्स की लीज पे एक ऑफिस ली हुई है और वहाँ पे इसका जो है मेन ऑफिस बनाया हुआ है सोलर प्लांट्स के लिए। 2014 में ये कंपनी ने काफ़ी सारी एफिशिएंसीज पे काम किया और 2017 में इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को एक बोनस भी दिया 2:5, यानी जिनके पास 5 शेयर है उनको 2 शेयर्स का बोनस मिल गया है। और इन्होंने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, डिजिटलाइज किया है, सैप हैना को इंस्टॉल करवाया है प्रोफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए। उड़ान ऐप को इन्होंने लेके आए, जो कि उड़ान ऐप अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कृति न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उनके जो एमडी हैं उन्होंने भी उड़ान ऐप को लेके आया था। मैं डिस्क्रिप्शन में ये आई बटन में वो कृति न्यूट्रिएंट्स का वीडियो बता दूंगा आपको। 2018 में इन्होंने जो है काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि एयर कूलर्स हो गए जो कि हैदराबाद और दिल्ली के मार्केट में उतारा इन्होंने, मॉड्यूलर स्विचेस केरला में, एलईडी फैंस, राइस कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, गैस कुकटॉप्स और लोगो भी चेंज किया 2018 में। 2018 में इनका एक लोगो रेड कलर का कंगारू हुआ करता था, अभी इनका जो है ब्लैक और गोल्डन कलर का कंगारू वाला एक लोगो है, तो ये लोगो 2018 में चेंज हुआ। 2019 में काफ़ी सारा इन्होंने एक्विजिशंस और एक्सपांशन किया है। एक एक्विजिशन किया है गट्स इलेक्ट्रो कंपनी, जिनका 74% स्टेक इनके पास है और ये मेनली एमसीबीज बनाती है ये कंपनी। और तो इनके प्रोडक्ट्स रेंज मैं आपको बता देता हूँ, इन काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स हो गया, फैंस हो गया, वाटर हीटर्स, स्टेबलाइजर्स हो गया। इसके अलावा स्विचेस, ये जो आईओटी बेस्ड इंटरनेट बेस्ड वाटर हीटर है। इसके अलावा यहाँ पे ये एयर कूलर देख सकते हैं आप, एसी वाला स्टेबलाइजर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनका कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है जहाँ पे स्टेबलाइजर्स और डिजिटल यूपीएस बेचते हैं, उससे टोटल रेवेन्यू 30% का जनरेट होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल्स का सामान जैसे कि वायर हो गया, स्विचेस हो गए, पंप्स हो गए, इनका जो है 43% का रेवेन्यू जनरेट करता है और बाकी 27% का पंखे, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर और ये सब बेच के 27% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब इसकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स को देख लेते हैं पिछले 10 सालों की। तो ये कंपनी ने लगातार काफ़ी अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ किया है पिछले 10 सालों से। अगर आप 2005 से भी इसमें आप देख सकते हैं ग्राफ में, जहां ये 161 करोड़ का रेवेन्यू था 2005 में, 2015 में 1700 करोड़ का रेवेन्यू था और जैसा मैंने बोला 2012-13 में इन्होंने पहली बार 1000 करोड़ का रेवेन्यू टच किया। तो यहाँ तक आने में कंपनी को 35 साल लगे और उसके बाद अगले ही 5 सालों में इन्होंने 2000 करोड़ का रेवेन्यू ले लिया था 2017 में। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे।
तो ये इसका कुछ फिगर्स है। और डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए इस कंपनी ने बहुत कम किया है 2010 में, जहाँ पे ये 0.8 रेशियो था डेट टू इक्विटी का। काफ़ी बड़ा डेट था इस कंपनी के ऊपर, जो कि 2015 तक आते आते इन्होंने 0.1 कर दिया और 2020 में 0.01% कर दिया है। तो कंपनी ने अपना डेट फ्री हो चुकी है। अगर फाइनेंशियल्स की बात कर लें 2015 से लेकर 2020 तक रेवेन्यू जो है लगातार ग्रो हुआ है। हालांकि यहाँ पे 2020 में इनका टारगेट था कि 3000 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे, लेकिन पिछले 19 और 20 में थोड़ा सा रेवेन्यू घटा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू घटा है, अदरवाइज कंपनी के टारगेट में लगातार रेवेन्यू की ग्रोथ थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ परसेंट से रेवेन्यू गिरा है। कुछ यहाँ पे पैंडेमिक वगैरह का और कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन वगैरह का इम्पैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी लगातार ग्रो हुए हैं, लेकिन 2018 में 133 करोड़ का ही प्रॉफिट है। लेकिन क्यों? क्योंकि 2018 में आप देखेंगे तो इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च किया, और मेनली जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो आईपीएल में कर रहे हैं। और आईपीएल में इनकी टीम है कोच्चि टस्कर्स करके, जिनकी जर्सी के ऊपर इनका एडवर्टीजमेंट का एक लोगो है। इनके जर्सी के शोल्डर पे आप देख सकते हैं वी गार्ड का एक लोगो मिलेगा कोच्चि टस्कर्स के। तो हम वी गार्ड के बारे में इसकी डिटेल देख लेते हैं फाइनेंशियल। अभी 2020 में ये 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और उसका आरओसी भी 26% का है, जो कि सुपर्ब है। और उसका डेट सिर्फ 10 करोड़ का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% का है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 62% की है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है, और सभी लिहाज से फाइनेंशियल्स इसके बहुत ही मजबूत हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स के बारे में। 2013 में जहां कंपनी ने पहली बार 1,000 करोड़ का रेवेन्यू टच किया था, उसके बाद 5 सालों के अंदर अंदर 2,000 करोड़ पे आ गए। और एमडी जो मिथुन साहब है, उनका मानना था कि 3 साल के अंदर हम इसको 3,000 करोड़ की सेल्स वाली कंपनी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये टारगेट अचीव नहीं है। इस वजह से इनकी थोड़ी शेयर प्राइस भी इस पीरियड में काफ़ी गिरी है। मतलब काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इनका शेयर प्राइस 2010 से 2020 के बीच में काफ़ी हद तक बढ़ा है, लगभग 40 गुना हुआ है ये शेयर प्राइस। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट्स की बात कर ले तो 2010 में जहाँ 17 करोड़ का हुआ करता था, ये बढ़ते 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 आज 185 करोड़ का है 2020 में। और इसके रिजर्व्स वगैरह सब कुछ बढ़ रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2017 में जब कंपनी के 40 साल पूरे हुए थे, तो उन्होंने बोनस दिया था 2:5 रेशियो का। तो यहाँ पे जो पेड अप कैपिटल है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। तो यूजुअली कंपनीज जब तक अपना शेयर कैपिटल को डाइल्यूट नहीं करती है वो अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे इन्होंने डाइल्यूट किया है, वो एक थोड़ा सा पॉइंट है, लेकिन उसका रीज़न इन्होंने दिखाया है कि वो बोनस दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने स्टेक होल्डर्स को, इसकी वजह से ही डाइल्यूट किया है। अदरवाइज़ इसकी बोरोइंग्स देखेंगे तो लगातार अपने डेट को कम कर दिया है, 10 करोड़ का डेट रह गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हालांकि जो शेयर होल्डिंग है सभी कंपनीज के प्रोमोटर्स अपना शेयर थोड़ा करके बेचते ही हैं, लेकिन फिर भी मिथुन साहब जो इसके एमडी हैं उन्होंने अपना स्टेक 2018 से लेकर 2020 के बीच में काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो एमडी को इस कंपनी के ऊपर खुद इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। इनके जो दूसरे लड़के हैं चिटिलिस साहब, कोचुसेफ जो इनके चेयरमैन है, उनके अरुण जो दूसरे लड़के हैं उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। उनकी वाइफ जो शीला है उन्होंने भी अपना स्टेक कम किया है, लेकिन वो मेनली मैंने स्टार्टिंग में बताया था अम्यूज़मेंट पार्क्स वाले बिजनेस में है। इनके साथ इसलिए थोड़ी सी शेयर होल्डिंग इन्होंने कम की है। अदरवाइज़ मिथुन साहब ने इसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये था आज का डिटेल वीडियो। जिस तरह के मैं एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।